पार्टी के लिए अनैतिकता की सारी हदें केजरीवाल सरकार ने पार कर दी हैं। केजरीवाल सरकार ये नहीं समझ रही है कि ये दिल्ली की जनता का अधिकार है। दिल्ली का विकास जो है वो नगर निगम के माध्यम से, जो छोटी छोटी जो दिल्ली की जनता की समस्याएं हैं वो सब नगर निगम के माध्यम से पूरी होती हैं। और संवैधानिक प्रावधान है कि दिल्ली सरकार को जो दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है उसमें से सुनिश्चित हिस्सा 12.5% जो है और नगर निगमों को देना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली में लोगों की समस्याएं हल ना हो, नगर निगम के माध्यम से डेवलपमेंट का काम ना हो, इसको रोकने का राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो ये काम कर रही है। मुझे लगता है ये राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। केजरीवाल साहब को बाहर जाना चाहिए। और ये जो 968 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये नहीं, पूरे 13,500 करोड़ जो है, जो दिल्ली की जनता का हक है वो हम लेकर रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता उस पर संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा केजरीवाल साहब को ये भी कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर अनेक बार देश के चाहे वो एकता और अखंडता हो, चाहे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने की बात हो, देश की अंदर जो है समस्याओं के लिए संघर्ष किए हैं और हमेशा उसमें हमको जीत मिली है। ये भी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए एक संघर्ष हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसमें भी हमें जीत मिलेगी और आपको 13,500 करोड़ जो संवैधानिक अधिकार है नगर निगम का वो देना ही पड़ेगा। सर, आम आदमी पार्टी 2,500 करोड़ की बात कर रही है कि बीजेपी से लेना, वो क्या है सर? देखिए, मैं केजरीवाल साहब को चुनौती देता हूँ कि हमारे तीनों मेयर उनके साथ सार्वजनिक रूप से मीडिया के उपस्थिति में बैठने को तैयार हैं। 2,500 करोड़ रुपए में अगर एक पाई का भी वो गड़बड़ बता दें, क्योंकि 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ। जब लेन देन नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो जाएगा? ये 2 निगमों के बीच का जो लेन देन है उसकी केवल कागजी एंट्री को वो भ्रष्टाचार बता रहे हैं, जहाँ पर पैसे का 1 रुपये का लेन देन नहीं हुआ। मैं चुनौती देता हूँ आएँ, लेकिन केजरीवाल साहब को मैं ये और कहना चाहता हूँ, जब आएंगे तो दिल्ली के अंदर भारत सरकार ने जो करोड़ों लोगों को जो राशन दिया था फ्री, वो जो दिल्ली सरकार को जो भेजा गया था राशन, उसका हिसाब भी लेकर आएंगे। उसमें आधा राशन केजरीवाल गरीबों का खा गए हैं। जो स्कूलों के अंदर खाना बांटा गया उसके अंदर जो क्वालिटी के साथ समझौता करके जो भ्रष्टाचार हुआ, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर गरीब जनता की जेब को काटने का काम किया, उसका भी हिसाब उनको लेकर आना पड़ेगा। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उनका 500 करोड़ रुपया जो डाइवर्ट करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दलालों में बांटने का काम किया, उसका भी हिसाब लेकर आना पड़ेगा। SC ST का जो फंड था उसको डाइवर्ट करके SC ST के पैसे को दूसरी जगह पर प्रयोग करके अपने कार्यकर्ताओं को डाइवर्ट करना, अपने दलालों को डाइवर्ट करने का जो काम किया, उसका भी हिसाब लेकर आना पड़ेगा। जो किसानों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, जो दिल्ली की ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा किया है, जो मंडियों के अंदर किसानों के फड़ों और जो उनके स्थान है उसको जो कब्जा करके उसको बेचा है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, उसका भी हिसाब लेकर आना पड़ेगा। हिसाब लेने के लिए आए, खुले मंच पर हम हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन हिसाब लेकर भी आए, दिल्ली की जनता को वो हिसाब देना पड़ेगा जो पिछले दिनों ने उन्हें भ्रष्टाचार किया है, जिसके कारण उनके विधायक जेल में गए, जिसके कारण SDM को आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे जो अनैतिक कृत्य उन्होंने किए हैं, जब दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा जरूरत थी उनकी, तब उन्होंने दिल्ली की जनता की जेब काटने का काम किया, उनके साथ खड़ा होने का काम नहीं किया। सर, तो उनको भी हिसाब लेना। लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और वो इस बात को साफ तौर पर नकार रही है। तो अगर वो नहीं देते हैं तो क्या होगा? फिर कोर्ट जाया जाएगा, किस तरीके से होगा सर? नहीं, देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है, जनता की लड़ाई है और जनता की अदालत में लड़ेंगे। कोर्ट में क्यों जाएंगे हम? ये हमारा निर्णय नहीं है, दिल्ली फाइनेंस कमीशन का ही निर्णय है, उनकी अपनी सरकार का निर्णय है। वो अपनी सरकार का निर्णय लागू नहीं करेंगे तो जनता के बीच में लेकर जाएंगे और इस लड़ाई को जनता के सामने ले जाकर